क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 दे क्या है, हमको कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक थीटा प्लस 5 साइन थीटा। हमको ये प्रूव करना। तो आप क्या करिए, आप LHS लीजिए। LHS लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1। ओके, अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, टेन थीटा इंटू 2 टेन थीटा, 2 टेन स्क्वेयर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा, 2 इंटू 2 टेन थीटा, 4 टेन थीटा, 2 इंटू 1 2। ओके, अब क्या करिए, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वेयर थीटा, टेन थीटा प्लस 4 टेन थीटा, क्या हो जाएगा, 5 टेन थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए, टेन थीटा को मतलब कॉस में बदलिए, ऐसे मतलब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख रहा है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वेयर थीटा, एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 5 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, ये आ गया। अब देखिए, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये बच जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वेयर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, अब देखिए, आप क्या करिए, 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके जगह क्या रख दीजिए, इसके जगह ये चीज रख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए, 1 अपॉन कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा, 2 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 5 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, क्या बचेगा, ये सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा, 2 टाइम्स सेकेंड थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b सो दैट a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर। हमको ये वाला प्रूफ करना। तो देखिए आपको tan थीटा क्या दे रखा है, tan थीटा a अपॉन b दे रखा है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं ना, LHS ले लेते हैं। हम LHS लेंगे, क्या होगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखिए साइन अपॉन कॉस होता है, तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, कॉस थीटा से डिवाइड करिए। देखिए कॉस थीटा से आप डिवाइड करेंगे ना तो क्या बनेगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अब आप क्या करिए, अलग अलग कर लीजिए, ऐसे a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसको भी अलग अलग करिए, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a tan थीटा और ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा कैंसिल, माइनस b अपॉन ये कॉस थीटा कैंसिल, a tan थीटा प्लस b, ये हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी, तो यहाँ पे a अपॉन बी कर दीजिए और यहाँ पे भी a अपॉन बी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब इधर जाएगा b अपॉन बी और ये हो जाएगा a स्क्वेयर, a इंटू ए स्क्वेयर, और जब एलसीएम लेंगे तो b नीचे आएगा और यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, बी स्क्वेयर हो जाएगा। देखिए ना, इसको डिवाइड करेंगे b और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे और नीचे लिख दीजिए। तो देखिए ये b और ये b कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपका प्रूफ हो गया। देखिए हमने ये लिया था और हमने RHS के बराबर ला दिया, तो हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू a क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू b क्यूब देन प्रूव दैट a स्क्वेयर b स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल टू 1। हमको ये प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना होगा ना, पहले तो ये ऐसे प्रूफ होगा नहीं, आपको पहले यहाँ से a निकालना होगा, यहाँ से b निकालना होगा और फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब देखिए आपको इक्वेशन दिया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू, ऐसा है। आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए साइन थीटा। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू। ओके, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हमको 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा चाहिए, तो इसको इधर ले आइए। तो कोस स्क्वेयर थीटा, इस साइन स्क्वेयर थीटा को जब आप यहाँ लाएंगे तो कोस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू। अब देखिए यहाँ से ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ से ए आपका क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा होल की पावर 1/3। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर ए का पावर m है इक्वल टू बी है तो हम लिखते हैं a इक्वल टू बी की पावर 1/m। जब हम पावर इधर लाते हैं तो जब यहाँ पावर m रहता है तो इधर आके 1/m हो जाता है। तो यही होगा, तो a आपका यही हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा होल की पावर 1/3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है इक्वेशन, सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू बी क्यू। ओके, अब देखिए कोस थीटा क्या होता है, 1 सेकेंड थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है, 1 सेकेंड थीटा होता है। तो यहाँ से सेकेंड थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा आपका 1 कॉस थीटा होता है। क्या होता है, सेकेंड थीटा आपका 1 कॉस थीटा होता है। तो इसको लिख दीजिए 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। अब आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा और ये इधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी क्यू, ये होगा। ठीक, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। आपको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, और देखिए अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। अब b यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसके पावर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल की पावर 1/3। देखिए ना ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर a का पावर m है इक्वल टू b है तो हम ऐसा लिखते हैं ना, a इक्वल टू b की पावर 1/m, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, b को क्या लिख दिया, 1 की पावर 1/3। अब जो a और b आया ना वो मैं पीछे लिख ले रहा, आप एक बार देख लीजिए। देखिए हमारा a ये आया था, b ये आया था, और हमको प्रूफ क्या करना था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b। ठीक, हमको यही प्रूफ करना था। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, a आपका ये है, तो जब a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 1/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ना कि a का पावर m है इंटू बी n है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर mn। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखे, a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा होल की पावर 2/3। ठीक, अब आप इसके पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3 और ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 2/3, ऐसा आप कर सकते हैं। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस की पावर 4/3 और साइन की पावर 2/3, ऐसा कर सकते हैं ना। तो मैंने ऐसा ही करा, तो आपका a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, कोस की पावर 4/3 और साइन की पावर 2/3, ये हो गया। अब देखिए वहीं पर अभी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जब हम बी स्क्वायर निकालेंगे तो सेम एज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल पावर 1/3 है। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल की पावर 2/3। मतलब हम ऐसे पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, ए की पावर m है और होल में पावर n है, तो हम ऐसा भी लिखते हैं ए की पावर m है। तो हमने यही काम तो करा है। देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 1/3 क्या हो गया, 2/3। ओके, अब देखिए अगर a का पावर m है, ऐसे मतलब अगर a/b का पावर m है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a का पावर m अपॉन b का पावर m, ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2/3 अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3। ठीक, और फिर यहाँ पे यही लगा देंगे, यहाँ a का पावर m है और होल में पावर n है, तो हम a का पावर mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4/3 और कॉस का पावर 2/3। तो बस वैल्यू रख दीजिए। देखिए a स्क्वायर का वैल्यू ये है और b स्क्वायर का वैल्यू ये है। तो a का रख दिए कोस की पावर 4/3 थीटा, साइन की पावर 2/3 थीटा। अब b की वैल्यू रख देंगे साइन की पावर 4/3 थीटा और कॉस की पावर 2/3 थीटा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा प्लस साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 2/3 थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है। देखिए व्हेन बेसेज आर सेम, और जब डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 4/3 माइनस 2/3 क्या बन जाएगा, 2/3। तो यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 2/3 थीटा। उसी तरह से हम इसको काटेंगे तो ये हो गया 2/3 और इसको काटेंगे तो 2/3। यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 2/3 थीटा। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 2/3 थीटा कॉस की पावर 2/3 थीटा। अब देखिए ये साइन यहाँ पे नहीं है तो ये वाला हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस की पावर 4/3 थीटा इंटू कॉस की पावर 2/3 थीटा। उसी तरह से यहाँ से ये और ये कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन की पावर 4/3 थीटा साइन की पावर 2/3 थीटा। देखिए ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कॉस की पावर 4/3 थीटा कॉस की पावर 2/3 थीटा प्लस साइन की पावर 4/3 थीटा कॉस की पावर 2/3 थीटा। अब देखिए व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो 4/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, देखिए 6/3 दैट इज 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ कॉट थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4m एंड कॉट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4n, प्रूव दैट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू mn। हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ तो आपको m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर चाहिए, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर चाहिए। देखिए ना, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर तो चाहिए। तो आप पहले m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर निकालिए। तो क्या करिए, कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4m, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए।
कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा 4/n, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल लीजिए। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग इक्वेशन, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। ठीक, तो आप स्क्वेयर करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वेयर थीटा, इसका स्क्वेयर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वेयर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वेयर, फिर माइनस कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, स्क्वेयरिंग करेंगे कॉट स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वेयर, और इधर क्या बचेगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16m स्क्वेयर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा इसका 16n स्क्वेयर। ओके, देखिए कॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वेयर, यही बचेगा, और ये हो जाएगा यहाँ से 16 कॉमन, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। अब आप क्या करिए, इसको ओपन करिए, तो आपका क्या बनना चाहिए, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कुछ भी नहीं करा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया, क्या a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा, और फिर b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ पे हमने यहाँ पे भी यही काम किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और फिर b का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, हम पहले ये निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे, और देखेंगे दोनों बराबर आ गया तो फिर हम बोल देंगे, तो ये और ये इससे कैंसिल, तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा इक्वल टू 16 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये 16 से ये चला जाएगा, चला गया, यहाँ पे आपका 4 बच गया, तो साइन थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, तो हमको ये नहीं चाहिए था, हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, तो आप फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉट की पावर 4 थीटा अपॉन 16, इसको इक्वेशन आप 3 बोल लीजिए। तो मैं इस चीज़ को पीछे लग लेगा और इन दोनों इक्वेशंस को, अब देखिए हमारा ये आ गया था इक्वेशन फर्स्ट, ये था ये, अब हमको क्या निकालना होगा, एम एन निकालना होगा, इसको हमने इक्वेशन थर्ड बोला था। आप एम एन कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 4m इंटू 4n, ये बन जाएगा। तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा
16 mn, क्या हो जाएगा 16 mn। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए a आपका क्या था, a आपका 1 था और b आपका साइन थीटा था, इक्वल टू 16 mn। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 mn। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको इधर ले आए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 mn। अब देखिए यहाँ तो था साइन स्क्वायर थीटा कॉट की पावर 4 थीटा था ना, तो यहाँ पे कॉट की पावर 4 थीटा है। तो आप क्या करिए, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दीजिए। यहाँ कॉट की पावर 4 थीटा था ना, तो आपने क्या करा, कॉट स्क्वायर थीटा से इंटू और डिवाइड कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा कॉट की पावर 4 थीटा। अच्छा ये क्या बना, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 16 mn। देखिए 16 आ चुका है, आपको अब चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा ना। होल स्क्वायर किया तो इसका पावर अलग अलग कर दिया, जैसे a बाई बी का पावर m है, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, a का पावर m और b का पावर m, ऐसा तो कर सकते हो। तो हमने यही करा। तो आप क्या करो, कॉट की पावर 4 थीटा इसके जगह रख दो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 mn। ओके अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 mn। ठीक, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 16 mn इक्वल टू कॉट की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को पहले और कॉट के पावर 4 थीटा और इस 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट की पावर 4 थीटा अपॉन 16, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। देखिए इक्वेशन 3 और 4 दोनों बराबर आ गए ना, तो यहाँ लिख दीजिए बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉट की पावर 4 थीटा अपॉन 16 और यही एम एन के भी बराबर है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एम एन। तो आपका प्रूफ हो गया। एक बार आराम से देख लीजिए।